यहाँ डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे पांडव या भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्र अनुसार केवल निर्जला एकादशी का व्रत रखने और इसकी कथा को सुनने से साल भर की सभी 24 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ निर्जला एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इन कथाओं को पूरा सुनने से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कथाओं को आधा अधूरा सुनने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इन कथाओं को सुनते हैं। एक समय की बात है, श्री ठाकुर मंदिर के महंत, जो कि प्रभु के बहुत प्रिय भक्त थे, अपने कुछ शिष्यों को साथ लेकर दक्षिण में तीर्थ दर्शन करते हुए एक नगर में पहुंचे। संध्या का समय था। मार्ग में बहुत ही रमणीय उपवन देख महंत जी का मन हुआ कि यहीं पर कुछ देर विश्राम करें। भोजन प्रसाद बनाकर हरि नाम कीर्तन किया जाए। संयोग से वह स्थान एक वैश्या का घर था। वैश्या वहीं पास के भवन में रहती थी। महंत जी और उनके शिष्यों को इस बात का पता नहीं था कि जिस जगह वह रुके हैं, विश्राम भोजन प्रसादी कर रहे हैं, वह स्थान एक वैश्या का है। वैश्या भी दूर से अपने भवन से हरि भक्तों की क्रियाओं का आनंद ले रही थी। द्वार पर बहुत सुंदर सुंदर श्वेत वस्त्र धारण किए हुए अपने साथ अपने के प्रभाव मात्र से पाप आसक्त उस वैश्या के हृदय में प्रभु का प्रेम उपज गया। स्वयं को भागी जान उसने संतों को विधाता का भेजा हुआ जानकर तथा अपने बारे में कुछ न बताकर दूर से ही अपने भवन से ठाकुर जी के दर्शनों का आनंद लेती रही। जब सभी संतों का भोजन प्रसाद व संकीर्तन समाप्त हुआ तो अंत में वह वैश्या ने एक थाल में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर महंत जी के समक्ष प्रस्तुत हुई और महंत जी को प्रणाम किया। वह बताया कि यह स्थान मेरा ही है, मैं यहाँ मालकिन हूँ। महंत जी को बड़ी प्रसन्नता हुई यह जानकर और आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने भी कहा कि यह बहुत ही रमणीय स्थान है, हमारे ठाकुर जी को भी बड़ा पसंद आया है। यह स्थान कीर्तन में भी बड़ा मन लगा रहा है। अब वैश्या ने वह स्वर्ण भरा हुआ थाल महंत जी की सेवा में प्रस्तुत किया। सच्चे संतों का स्वभाव होता है कि वह बिना जाने किसी भी अयोग्य व्यक्ति का धन या सेवा नहीं लेते हैं और शास्त्र भी अनुमति नहीं देता। अतः महंत जी ने उस वैश्या से कहा कि हम बिना जाने यह धन स्वीकार नहीं कर सकते। आपने किस तरह से यह धन अर्जित किया है? वैश्या ने भी द्वार पर आए संतों से झूठ ना कहकर सारी बात सच सच बता दी कि हे महात्मन, मैं एक वैश्या हूँ, समाज के आसक्त पुरुषों को रिझाती हूँ, उसी से मैंने यह धन अर्जित किया है। इतना कहकर वह महंत जी के चरणों में पूर्ण समर्पित होते हुए फूट फूट कर रोने लगी। वे महंत जी से श्री ठाकुर जी की भक्ति का दान देने का अनुग्रह करने लगी। महंत जी को भी दया आई। उसके इस अनुग्रह पर केवल वे बड़े धर्म संकट में पड़ गए। यदि वैश्या का धन स्वीकार किया तो धर्म की हानि होगी और यदि शरण में आए हुए को स्वीकार नहीं किया, मार्ग नहीं दिखाया, तो भी संत धर्म की हानि होगी। अब महंत जी ने अपने ठाकुर जी का ध्यान किया और उन्हीं को